मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझेंगे। ये बोर्ड इम्तिहान में अक्सर पूछा भी जाता है और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये कुछ इस तरीके से पूछते हैं कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, कि आपने फैक्टराइजेशन का जो मेथड है उससे सॉल्व करना है और ये हमारे पास इस सवाल की जो रकम है वो दी गई है। तो इसको एक दफ़ा मैं इस जगह पर दोबारा लिखता हूँ। तो ये लिखा हुआ है जी 3x² - 6x, ये किसके बराबर है जी x + 20 के बराबर है। तो सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक टर्म होती है x² वाली और एक टर्म होती है जिसमें सिर्फ x होता है और एक टर्म होती है जो बगैर x के होती है। तो इस क्वेश्चन में दो टर्म्स हैं जो x वाली हैं, तो इनकी एक टर्म बनाते हैं। वो किस तरीके से, मसलन 3x² इस जगह पर लिखा -6x और ये जो प्लस x है इधर आके क्या हो जाएगा -x हो जाएगा और ये +20 इधर आकर -20 एक हो जाएगा और ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो ये आ गया जी 3x² - 6x और -x। तो अगर इधर कुछ ना लिखा हो तो इधर 1 होता है। -6x और -1x कितना हो गया -7x। जब दोनों टर्म्स माइनस की हों तो करते हम ऐड हैं, लेकिन साइन बड़ी टर्म का लगाते हैं। बड़ी टर्म कौन सी है, माइनस है, तो माइनस का साइन लगा देंगे और ये -20 इस जगह पर लिख दिया। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्वेश्चन चेंज हो गया। तो फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है कि आपने इस टर्म को और इस टर्म को, जो लास्ट टर्म है, इनको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन याद रखना है इसके अंदर ये साइन आपने लाजमी लिखना है। इधर अगर माइनस है या प्लस है उसको आप लाजमी आपने शामिल करना। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जब 3 को हम -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -60 आ जाएगा। और साथ ये क्या लिखा हुआ है x², तो इस जगह पर हम लिख देंगे x²। अब आपने इस 60 के फैक्टर बनाने हैं। मसलन देखना है 60 किस किस टेबल पर आता है उसको इधर लिखते जाते हैं। और ये जो दरमियान में लिखा हुआ है -7x, इसको आप इधर लिख लें। -7x को इधर लिख लेंगे। अभी तक हमने किया क्या, जो साइडों वाली टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके इस जगह पर लिखा और वो जो नंबर है जो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया उसके ऊपर हमने सर्कल बनाया और 2 एरो लगा दी और x² को बाहर लिखा, माइनस को भी फिलहाल बाहर लिखा रहने दिया और ये जो दरमियान वाली रकम थी इसको इस जगह पर लिख लिया। अब आपने देखना है कि 60 किस किस टेबल पर आता है। 1 60 टाइम्स 60 होता है, 2 30 टाइम्स 60 होता है। इसी तरह 3 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो 60 होगा। इसी तरह 4 के टेबल पर अगर हम देखें कि 4 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा। तो बेशक आप इधर चेक करके देख लें। 4 को अगर वो 1 टाइम्स लिखें, 4 1 ज़ार 4 और इधर 2 आ गया और इधर 0 और 4 5 ज़ार कितना होता है 20 होता है। तो इसका मतलब ये है कि 4 15 टाइम्स क्या होता है 60 होता है। इसी तरह अगर हम 5 के टेबल पर देखें तो 5 12 टाइम्स क्या होता है 60 होता है। अच्छा, अब आपने बनाना -7, कितना बनाना -7। तो -7 किससे बनेगा ये हमने अब चेक करना होता है। अगर इसको हम सॉल्व करें ना, यहाँ बनेगा 61, यहाँ बनेगा 59। इसी तरह ये वाली जो ऑप्शन है इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, यहाँ तो बनेगा 32, यहाँ बनेगा 28। तो ये भी ठीक नहीं, हमने तो -7 बनाना है। तो इससे यहाँ तो बनेगा 23, यहाँ बनेगा 17। तो 7 तो फिर भी नहीं बन रहा है। इससे यहाँ तो बनेगा 19, यहाँ बनेगा 11। तो ये वाला भी ठीक नहीं है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ तो बनेगा 17 और दूसरे नंबर पर यहाँ बनेगा 7। तो इसका मतलब ये वाला ठीक है, हमने 7 ही बनाना है। तो अब आपने ये जो साइन है ये याद रखना है। ये वाला साइन बड़ी रकम के साथ लिखना है। तो बड़ी रकम 12 है, तो आपने इस माइनस को 12 के साथ लिख दिया और ये दूसरा सोच के लिखना होता है। इधर माइनस लिखें, यहाँ प्लस लिखें। अगर इस जगह पर हमने लिख दिया माइनस तो ये -17 बन जाएगा और अगर इस जगह पर हमने लिख दिया प्लस तो ये बन जाएगा -7। -12 + 5 ये किसके बराबर होता है -7 के बराबर होता है। तो इसके साथ x लिखा है तो इधर भी x लिख देते हैं और इस जगह पर भी x लिख देते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ये जो 2 नंबर हैं, अगर इन 2 नंबर को हम ऐड करें तो यहाँ तो हमारे पास ये बनता है, यानी कि -12x और +5x -7x बन गया। और अगर हम इन दोनों को, मसलन इन दोनों को अगर हमने क्या किया जी ऐड किया
तो हमारे पास कौन सी चीज़ बनी, ये वाली बनी। अगर हम इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें, तो अगर इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है ना वो ये वाला आना चाहिए। कौन सा आंसर, ये वाला, -60x²। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 60x और x² तो इसका मतलब ये वाले जो फैक्टर हमने बनाए हैं ये ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे 3x² और -7x की जगह पर ये दोनों लिखेंगे, प्लस 5x और -12x और -20 ये वाला इज इक्वल टू 0। अब पहली दोनों टर्म में से हमने कॉमन निकालना। इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकालें तो x कॉमन आएगा, इधर आएगा 3x + 5। अब इधर से हमने कॉमन निकालना है। तो ये याद रखना है, ये जो ब्रैकेट में रकम लिखी होती है ना, इसके साथ की ही इस जगह पर रकम आती है। तो अगर हम इस तरह ब्रैकेट लगाएं और इस जगह पर लिखें 3x + 5 लिखें, तो अब अगर हम देखें कि इस दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो हमारे पास इधर आएगा -4 आएगा। तो अगर आप देखें इसमें से अगर मैं -4 कॉमन लूँ तो पीछे क्या बचेगा, 3x। और इसी तरह -20 में से अगर मैं -4 कॉमन लूँ तो ये कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। या यूँ आप समझ लें कि जो चीज़ आप कॉमन ले रहे होते हैं ना, आपने उससे उसको डिवाइड करना होता है। मसलन -4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कितना आएगा, 3x आएगा। और इसको अगर मैं -4 से डिवाइड करूं तो इसका आंसर कितना आएगा, +5 आएगा। कॉमन लेना यही होता है, जो आप नंबर कॉमन ले रहे हैं आपने उस रकम से डिवाइड करना है इन रकम्स को जिनमें से आप कॉमन ले रहे हैं, तो ये आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि आप अगर इसको लिखें, 12 को क्या लिखें, 4 × 3 लिख लें, तो ये 7x है तो इसको मैंने इधर x लिख लिया। और ये जो -20 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं। तो अगर इन दोनों में से अगर हम देखें तो हमारे पास 4 कॉमन आएगा, इधर भी लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है। और पीछे क्या बच जाएगा, 3x और ये वाला 5 इधर आ जाएगा। और जब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। ये जो माइनस है इसने किस में चेंज हो जाना, प्लस में चेंज हो जाना। तो इधर से अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो इस तरह ये आपने ना याद रखना है इसको, किस तरीके से हमने इधर सॉल्व किया। दूसरा एक और भी मैं आपको इधर बात बता देता हूँ, अगर आपको ये ना समझ लगे कि बाहर माइनस लिखना है या प्लस लिखना है, तो अगर ये वाला साइन, ये जो लास्ट टर्म का साइन है और ये ब्रैकेट के दरमियान वाला साइन, अगर ये दोनों साइन ऑपोजिट हों, दोनों साइन ऑपोजिट हों, एक प्लस और एक माइनस हो, तो बाहर क्या आता है, माइनस आता है। तो इसको किधर से देखकर लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट है ना इसको आपने इधर लिख लेना, इन दोनों साइनों को देखना। अगर ये दोनों साइन ऑपोजिट हों तो आपने बाहर क्या लगा देना, माइनस लगा देना। और इस जगह पर ये नंबर सोच के लिखना है कि 4 को यानी कि 3x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं और बने क्या, 12x बने। तो इसको अगर 3x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनता है, 12x बनता है। इसी तरह 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। और ये प्लस माइनस ये क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो इस जगह पर ये आपने कॉमन जो है वो ठीक तरीके से ये वाला स्टेप करना है। अब ये जो x + 5 यानी कि 3x + 5 और 3x + 5 इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 3x + 5 को हमने कॉमन ले लिया। अब पीछे हमारे पास क्या बचेगा, ये तो टर्म बाहर आ गई, इधर बचा x, फिर ये वाली टर्म बाहर आ गई और इधर क्या बचा, -4। अब इसके आगे भी हम लिखेंगे = 0 और इधर भी लिखेंगे = 0। अब ये जो 3x + 5 है, यहाँ तो ये 0 के बराबर है, यहाँ x - 4 0 के बराबर है। यहाँ से x का जवाब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसमें को अगर हम सॉल्व करें तो 3x किसके बराबर आएगा, +5 इधर आकर -5 हो जाएगा। और ये जो 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से ये हमने x का दूसरा आंसर भी निकाले। अब आप लिखें सॉल्यूशन सेट, तो फिर आप लिखें बराबर, और यहाँ पर आपने ये -5/3 को पहले लिखना है
और ये जो लिखा हुआ है 4, इसको आप दूसरे नंबर पर लिख लें। तो इसका कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है कि जिसको मर्ज़ी पहले लिखें और जिसको मर्ज़ी बाद में लिखें, आपका आंसर ठीक ही होगा। लेकिन आमतौर पर जो माइनस वाली टर्म है उसको पहले लिखते हैं और प्लस वाली टर्म को दूसरे नंबर पर लिखते हैं। तो इस तरीके से ये फैक्टराइजेशन वाले मेथड से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।